आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने केरला के वायनाड जिले में चट्टानों के टुकड़े गिरने से मुतासरा इलाकों में राहत और बाज़ाबादकारी की कोशिशों का जायजा लिया। वजीर आजम ने रियासती सरकार को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को तैमूर लेस्ट के आलातरीन सिविलियन अवार्ड से सरफराज किया गया है। इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने एथेनॉल की पैदावार के ताल्लुक से कसीर रुखी और मुस्तकबिल को जहन में रखते हुए हिकमत अमली इख्तियार किए जाने की जरूरत पर जोर दिया है। गजा में एक स्कूल और मस्जिद पर इसराइल के हमले में कम से कम 93 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उबैदुल हसन ने एहतजाज करने वाले तलबा के दबाव के तनाजुर में इस्तीफा दे दिया है। और पेरिस ओलंपिक्स में कुश्ती में खवातीन के 76 किलोग्राम के फ्री स्टाइल जुमरे में रितिका हुडा क्वार्टर फाइनल में किर्गिस्तान की नंबर 1 खिलाड़ी से हार गई हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज केरला के वायनाड जिले में चट्टानों के टुकड़े गिरने से मुतासरा इलाकों में राहत और बाज़ाबादकारी की कोशिशों का जायजा लिया। जनाब मोदी ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया और जिंदा बच जाने वाले अफराद से मुलाकात की। इसके बाद वायनाड जिला कलेक्ट्रेट में एक जायजा मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि पूरा मुल्क और मरकजी सरकार चट्टानों के टुकड़े गिरने से मुतासरा लोगों के साथ खड़ी है। जनाब मोदी ने रियासती सरकार को राहत कोशिशों में हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि देश और भारत सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। जितनी डिटेल आपकी आएगी, चाहे आवास की बात हो, चाहे स्कूल बनाने की बात हो, चाहे रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, इन बच्चों के भविष्य के लिए कुछ व्यवस्थाएं करने की बात हो, जैसे ही डिटेल बन करके आपकी तरफ से आएगी, हमारी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। वजीर आजम ने केरला के वजीर आला पिनराई विजयन पर जोर दिया कि वो रियासत की जरूरियात के बारे में एक तफसीली अर्जदाश्त भेजें जिस पर मुआफिकाना अंदाज से गौर किया जाएगा। रियासत के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर वी विनू ने चट्टानों के टुकड़े गिरने से मुतासरा इलाकों की तामीर नौ और मुतासरा लोगों की बाज आबादकारी के लिए मरकजी सरकार से दरकार मदद के बारे में वजीर आजम को जानकारी दी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को आज दिल्ली में सदारती महल में तैमूर लेस्ट के सदर जोसे रामोस हुर्ता ने आला तरीन सिविलियन अवार्ड ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तैमूर लेस्ट से सरफराज किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने वहां के सदर हुर्ता और वजीर आजम गोजमाओं के साथ बाहमी इश्तराक पर बातचीत की। अपने हम मनसब के साथ दूतरफा तबादला ख्याल के बाद नामानिगारों से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत और तैमूर लेस्ट का दोस्ती का मजबूत रिश्ता है और जमहूरियत के तई उनका यकसा अहद है। My delegation and I are deeply touched by the warmth of the reception and the generous hospitality accorded to us by President Horta and the people of Timor-Leste. Timor-Leste enjoy warm and friendly relations based on our shared commitment to the values of democracy and pluralism. I am confident that this will further strengthen bilateral relations between the two countries. सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने वहां के वजीर आजम गोजमाओं के साथ दोतरफा बातचीत की जिसमें प्रसार भारती और तैमूर लेस्ट के रेडियो टेलीविजन के दरमियान इश्तराक, सरकारी और सिफारती पासपोर्ट रखने वाले अहलकारों के लिए वीजा की जरूरत तर्क करने और सकाफती तबादले के प्रोग्राम के शोबे में ताउन से मुताल्लिक मुफाहमतनामों का तबादला किया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तैमूर लेस्ट के सदर रामोस हुर्ता के जेर एहतमाम द हुर्ता शो में शिरकत की। उन्होंने दिल्ली में एक शहरी इस्तकबालिया में वहां रहने वाले भारत नजाद अफराद और फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ गुफ्तगू की। हमारे नामानिगार ने बताया है कि दोनों मुल्कों ने जमहूरियत के तई अपने मुश्तरका अहद और तरक्की पजीर और कम तरक्की याफ्ता मुल्कों की तशवीश उजागर करने के अपने अज़्म को दोहराया। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एक गैर रस्मी अवामी बातचीत में शिरकत की जिसकी मेजबानी तैमूर लेस्ट के सदर ने की थी, जिसमें दोनों सुदूर ने इस बारे में बातचीत की कि कैसे सदर जमहूरिया मुर्मू एक आम घराने से ताल्लुक रखती हैं और फिर वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की सदर बनी।
بعد میں وہاں آباد بھارتی برادری سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ مرمو نے کہا کہ دنیا بھر میں آباد بھارتی شہریوں نے وسودھیو کٹمبکم کی خصوصیات کو نمایاں کیا اور اس ملک کی ترقی کا حصہ بنے جس میں وہ رہ رہے ہیں۔ انہوں نے تیمور لیسٹ کی ترقی میں اشتراک کے لیے بھارتی برادری کی ستائش کی۔ بھارت نے آئندہ مہینوں میں آسیان میں تیمور لیسٹ کی شمولیت کا خیر مقدم کیا اور تیمور لیسٹ نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں بھارت کی مستقل رکنیت کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا۔ تیمور لیسٹ سے سری سائی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں ارجمند علی خان۔ امداد باہمی اور داخلی امور کے مرکزی وزیر امت شاہ نے گنے سمیت مکئی، ٹوٹے ہوئے چاول، بچے کھچے پھل اور بانس جیسے ذرائع کا استعمال کر کے ایتھنول کی پیداوار کی خاطر کثیر رخی اور مستقبل کے لیے طریقہ کار اختیار کرنے پر زور دیا ہے۔ بایو فیول الائنس اور اس کے دوارا وشو بھر میں جو جاگروکتا پیدا ہوگی، اس کا سب سے بڑا فائدہ ہمارے گنا کسان اٹھائیں گے۔ ہم نے اس چھیتر میں ایک انفراسٹرکچر بنانے کا کام کر چکا۔ آج اکنامک گروتھ کے ساتھ ساتھ رورل امپاورمنٹ کو بھی ہم نے بڑھاوا دیا ہے۔ انرجی سیکیورٹی، انوائرمنٹ امپروومنٹ اور سسٹینیبل گروتھ گنا ملوں کا، یہ تینوں کو بھی سدھ کرنے کا کام کیا ہے۔ آج نئی دلی میں چینی سے متعلق کوآپریٹو فیکٹریوں کی قومی فیڈریشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ ایتھنول کی پیداوار ایک منافع بخش اور پھلنے پھولنے والا کاروبار ہے اور آئندہ کچھ برسوں میں ملک کو 1000 کروڑ لیٹر ایتھنول کی ضرورت ہوگی۔ جناب شاہ نے کہا کہ حکومت نے 2030 تک پیٹرول میں 20% ایتھنول کی آمیزش کا ہدف رکھا ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے بینکوں کی جانب سے بنیادی بینک کاری پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج نئی دلی میں بھارتی ریزرو بینک کے مرکزی بورڈ کے ڈائریکٹروں کے ساتھ میٹنگ کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ انہوں نے بینکوں سے اپنے اصل کاروبار کو ترجیح دینے کو کہا جو رقومات کا انتظام کرنا اور قرض فراہم کرنا ہے۔ ریزرو بینک بھی اور سرکار بھی بار بار بینکوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کور بزنس ایکٹیویٹی کے اوپر ذرا زیادہ دھیان دیں اور تھوڑا سختی سے ڈپازٹ کلیکٹ کریں، پھر لینڈ بھی کریں، کیونکہ بینکنگ کا کور ایکٹیویٹی یہی ہے۔ بعد میں کوئی کچھ 4-5 وشے نیا پورٹ فولیو یہ سب جوڑ سکتے ہیں، مگر آپ کے کور بزنس ڈپازٹ کلیکشن اینڈ لینڈنگ منی۔ آر بی آئی کے گورنر شکتی کانت داس جو اس میٹنگ میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ بینک شرح سود طے کرنے کے لیے آزاد ہیں کیونکہ انہوں نے مطلع کیا کہ جمع رقم اور قرض فراہم کرنے کی شرح سود پر بندشیں نہیں ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل نئی دلی میں فصلوں کی 109 اقسام جاری کریں گے جو زیادہ پیداوار والی، آب و ہوا کی تبدیلی کا سامنا کرنے والی اور زیادہ تغذیہ بخش ہوں گی۔ اس پروگرام کے دوران وزیر اعظم کسانوں اور سائنسدانوں سے گفتگو بھی کریں گے۔ وزیر اعظم کے دفتر نے ایک بیان میں بتایا کہ جو 109 اقسام جاری کی جائیں گی ان میں 34 ایسی زرعی فصلیں ہیں جن کی کاشت وسیع علاقے میں کی جاتی ہیں، جبکہ 27 باغبانی فصلیں شامل ہیں۔ تقرر سے متعلق کابینہ کمیٹی نے آج کابینہ سیکرٹری کی حیثیت سے ٹی وی سومناتھن کے تقرر کو منظوری دے دی۔ انہیں اس عہدے پر 2 سال کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور وہ اس مہینے کی 30 تاریخ سے یہ ذمہ داری سنبھالیں گے۔ جناب سومناتھن تمل ناڈو کیڈر کے 1987 بیچ کے IAS آفیسر ہیں۔ مذکورہ کمیٹی نے کابینہ سیکرٹریٹ میں OSD یعنی آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی کی حیثیت سے جناب سومناتھن کے تقرر کو بھی منظوری دی ہے۔ قدرتی آفات سے پیدا حالات سے نمٹنے کے شعبے سے متعلق قومی ادارے نے ایک روزہ قومی ورکشاپ کا اہتمام کرکے خلا سے متعلق پہلا قومی دن منایا۔ اس میں قدرتی آفات سے نمٹنے کی صورت میں خلائی تکنیک پر توجہ مرکوز کی گئی۔ قدرتی آفات سے پیدا حالات سے نمٹنے سے متعلق قومی اتھارٹی اور امور داخلہ کی وزارت کے اشتراک سے اس ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا۔ اس میں 300 سے زیادہ مندوبین نے اس شعبے میں خلائی تکنیک کے رول پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ نیپال کے مینول سیٹلائٹ کو خلا میں چھوڑنے کے لیے گرانٹ کی شکل میں امداد کے مقصد سے بھارت کی وزارت خارجہ اور نیو اسپیس انڈیا لمیٹڈ کے درمیان ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ امید ہے کہ اس سیٹلائٹ کو نیو اسپیس انڈیا لمیٹڈ کے خلائی راکٹ کے ذریعے جلد ہی چھوڑا جائے گا۔ اس کا مقصد کرۂ ارض کی سطح پر مختلف طرح کے پودوں کے تعلق سے ڈیٹا بیس تیار کرنا ہے۔ وزارت خارجہ میں جوائنٹ سیکرٹری انوراگ شریواستو اور نیو اسپیس انڈیا لمیٹڈ کے ڈائریکٹر
अरुणाचलम ने इस मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए। इस मौके पर नेपाल की साइंस और टेक्नोलॉजी की अकेडमी के सेक्रेटरी डॉक्टर राबेंद्र प्रसाद ढाकल, नेपाल के सिफारतखाने के नाजिमुल उमूर डॉक्टर सुरेंद्र थापा और नेपाल के अंतरिक्ष प्रतिष्ठान के बानी डॉक्टर आभास मास्के भी मौजूद थे। प्रसार भारती बोर्ड के चेयरमैन जनाब नवनीत कुमार सहगल ने आज मुंबई में आकाशवाणी का दौरा किया। प्रसार भारती बोर्ड के चेयरमैन मुंबई के 2 रोजा दौरे पर हैं, जिसमें वो आकाशवाणी और दूरदर्शन के ओहदेदारान के साथ मीटिंगें करेंगे। जनाब सहगल ने आज सुबह आकाशवाणी के ओहदेदारों से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान उन्होंने हुक्काम को प्रोग्राम तरतीब देते वक्त सामीन की दिलचस्पी को मलहूज़े खातिर रखने का मशवरा दिया। इस बात का जिक्र करते हुए कि मुल्क भर में आकाशवाणी की रसाई ज्यादा है, उन्होंने ओहदेदारान की इस बात के लिए हौसला अफजाई की कि वो खवातीन, नौजवानों और किसानों समेत मुख्तलिफ सामीन के लिए प्रोग्राम तैयार करें। भारतीय फिजाइया का दस्ता मलेशिया के क्वेंटन में मश्क उदार शक्ति 2024 में कामयाबी के साथ शिरकत करने के बाद आज वतन वापस आ गया। मलेशिया की रॉयल एयरफोर्स के साथ इश्तराक में इस मुश्तरका फौजी मश्क का एहतमाम इस माह की 5 से 9 तारीख तक किया गया था। वजारत दिफा ने कहा है कि फिजाइया की इस मश्क के दौरान भारतीय फिजाइया के SU-30 MKI लड़ाका तैयारों ने रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के SU-30 MKM तैयारों के साथ फजा में कार्रवाई में हिस्सा लिया। इस मश्क का असल मकसद दोनों मुल्कों की फजाइया की कार्रवाई को मौसर बनाने और तकनीकी महारत में इजाफे को फरोग देना था। गजा में एक स्कूल और एक मस्जिद पर इसराइल के हमले में कम से कम 93 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। वहां बेघर लोगों ने पनाह ले रखी थी। गजा की सिविल दिफाई एजेंसी के मुताबिक मशरकी गजा शहर में यह हमला उस वक्त किया गया जब लोग फजर की नमाज अदा कर रहे थे। गजा की सिविल दिफाई एजेंसी के तर्जुमान महमूद बासिल ने बताया कि उन्हें कम से कम 90 अफराद की लाशें मिल गई हैं जिन्हें हलाक किया गया है। इसराइल की दिफाई अफवाज ने यह कहते हुए हमले की तस्दीक की है कि इस मकाम से हमास तंजीम अपनी सरगर्मियां चला रही थी। बांग्लादेश के चीफ जस्टिस उबैदुल हसन ने अदलिया को नए सिरे से फाल बनाने की खातिर मुजाहिरों के पेश नजर इस्तीफा दे दिया है। बांग्लादेश के कानून, इंसाफ और पार्लिमानी उमूर के मुशीर आसिफ नजरुल ने आज सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि चीफ जस्टिस ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफानामा पहले ही कानून की वजारत पहुंच चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि इस्तीफानामा बगैर किसी ताखीर के जरूरी कार्रवाई के लिए सदर को भेजा जाएगा। चीफ जस्टिस के इस्तीफे का फैसला आज सुबह तलबा के एहतजाज के बाद सामने आया है। कस्क में यूक्रेन के हमले के जवाब में रूस ने यूक्रेन की सरहद से मुत्तसिल कस्क, बेलग्राड और ब्रांसिक के खित्तों में दहशतगर्दी मुखालिफ इकदाम किए हैं। मीडिया इत्तलात के मुताबिक दहशतगर्दी की रोकथाम से मुताल्लिक कौमी कमेटी ने जो इकदाम किए हैं उनमें वहां के बाशिंदों को मुमकिना तौर पर मुंतकिल करना, मखसूस इलाकों में ट्रांसपोर्ट पर बंदिशें, अहम मकामात के अतराफ सिक्योरिटी सख्त करना और टेलीफोन और दीगर मवासलाती निजाम की वायर टैपिंग शामिल है। बयान में कहा गया है कि कई खित्तों में गैर मुस्तहकम हालात पैदा करने की यूक्रेन की भरपूर कोशिश के तनाजुर में यह फैसला किया गया है। रूस की वजारत दिफा ने कहा है कि वो यूक्रेन की फौज को लगातार पसपा कर रही है और यह दावा भी किया है कि यूक्रेन की फौज के 280 से ज्यादा अहलकार मारे गए हैं। और अब कुछ खबरें पेरिस ओलंपिक से। पेरिस ओलंपिक्स में भारत की कुश्ती खिलाड़ी रितिका हुडा खवातीन के 76 किलोग्राम फ्री स्टाइल जुमरे के क्वार्टर फाइनल में किर्गिस्तान की आला दर्जे की खिलाड़ी मेदेत केजिएपेरी से हार गई हैं। अब तमगे के लिए रितिका को रिपेशाज राउंड पर इंहिसार करना होगा। गोल्फ में आदिति अशोक और दीक्षा डागर आज खवातीन के मुकाबले फाइनल राउंड में अपनी खेल का मुजाहरा कर रही हैं। अब तक भारत पेरिस ओलंपिक्स में कुल 6 तमगे जीत चुका है, जिनमें चांदी का 1 और कांसे के 5 तमगे शामिल हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने केरला के वायनाड जिले में चट्टानों के टुकड़े गिरने से मुतासर इलाकों में राहत और बाज़ाबादकारी की कोशिशों का जायजा लिया। वजीर आजम ने रियासती सरकार को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को तैमूर लेस्ते के आला तरीन सिविलियन अवार्ड से सरफराज किया गया है। इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने एथेनॉल की पैदावार के ताल्लुक से कसीर रुखी और मुस्तकबिल को जहन में रखते हुए हिकमत अमली इख्तियार किए जाने की जरूरत पर जोर दिया है। गजा में एक स्कूल और मस्जिद पर इसराइल के हमले में कम से कम 93 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उबैदुल हसन ने एहतजाज करने वाले तलबा के दबाव के तनाजुर में इस्तीफा दे दिया है। और पेरिस ओलंपिक्स में कुश्ती में खवातीन के 76 किलोग्राम के फ्री स्टाइल जुमरे में रितिका हुडा क्वार्टर फाइनल में किर्गिस्तान की नंबर 1 खिलाड़ी से हार गई हैं।
इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।